हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू हाउस ऑफ चार्ट्स। आज हम बात करेंगे डे 25 के बारे में, जो कि आज वीकली एक्सपायरी थी और बहुत ही वॉलेटाइल एक्सपायरी रही आज। बट हमारे लिए बहुत अच्छा दिन रहा गाइस, क्योंकि मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव खुली थी और उसके बाद जो मार्केट में ब्रेकआउट मिला पॉजिटिव साइड, वो भी हमने ट्रेड किया। उसके बाद हमने जो सेल ऑफ आया था वो भी ट्रेड किया, और फिर सेल ऑफ के बाद हमारा एक एसएल गया था, और फिर एंड में हमने आफ्टर 3 o'clock हमने जो पॉजिटिव मोमेंटम आया था अब 17,925 वो भी ट्रेड किया, जैसा ही हमने अपडेट कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल हाउस ऑफ चार्ट्स फॉर डेली मार्केट अपडेट्स एंड लाइव मार्केट एनालिसिस। आइए चलते हैं चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि कल मार्केट क्या कर सकती है। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो गाइज एविडेंट है कि मार्केट में सुबह सेलिंग आई, फिर उसके बाद इट वाज बॉट इनटू और फिर बाद में सेलिंग आई। बट जो कल के सपोर्ट थे वहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर एक हमें अप मूव दिया। गाइज आज की जो सेलिंग थी वो सेकंड हाफ में कंटिन्यू क्यों नहीं हुई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम सबके मन में आता है। इसका मैं रीज़न देता हूँ गाइज। जो भी मार्केट स्ट्रक्चर है वो मार्केट स्ट्रक्चर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ करंटली। अगर आप देखें कि अगर कल सेलिंग क्यों नहीं आई, ये मार्केट स्ट्रक्चर था और ये बिल्कुल इंटैक्ट था। अगर हम कल के मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मार्केट स्ट्रक्चर था और ये इंटैक्ट था आज भी। और अगर जब मार्केट में थोड़ी सेलिंग आई, जब तक ये मार्केट स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तब तक बेयर्स हावी नहीं हो पाएंगे बुल्स पर, तब तक बुलिश मोमेंटम, तब तक सपोर्ट्स मार्केट लेती रहेगी। और मार्केट ने ऐसे ही किया। इवेंचुअली मार्केट ने बिल्कुल हायर लेवल्स पे क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है कंसिडरिंग द सेल ऑफ विच केम इन द मॉर्निंग। इसलिए गाइस हमको ध्यान रखना है, जब तक ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, जब तक यहाँ इसके नीचे आकर मार्केट प्राइस एक्शन नहीं बनाती और ये लोज नहीं ब्रेक होते, तब तक मार्केट स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा। मार्केट स्ट्रक्चर करंटली बुलिश है, इसलिए हमें बुलिश ट्रेड्स ही प्लान करने हैं जब तक मार्केट स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट होगा तभी हम बेरिश ट्रेड्स लेने की सोचेंगे। अगर हम आवरली चार्ट देखें निफ्टी का, तो करंटली निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट सेट करेंगे। 17,800 भी अब एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा मार्केट लिए, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन थी अभी एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकती है। तो जब तक मार्केट 17,800 के नीचे नहीं आना स्टार्ट कर देती विद प्राइस एक्शन, तब तक मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग बुलिश ही रहेगा। तो और हमें ट्राई करना है कि हम बुलिश ट्रेड्स ही देखें। कोई भी कैंडल अगर हमें मिलती है पॉजिटिव और उसका ब्रेकआउट हमें मिलता है, हमें बुलिश ट्रेड्स इनिशिएट करते हैं। आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि हमारी ट्रेडिंग इंप्रूव हो सके। आज के एग्जांपल के साथ अगर आप यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर मार्केट से एक बहुत ही बेरिश मोड में थी और नीचे आ रही थी कंसिस्टेंटली। पर 5 मिनट के चार्ट्स में ये एविडेंट है, जैसे ही मार्केट ने एक लो बनाया और उसका ब्रेकआउट मिला। अगर आप यहाँ पे देखें कोई भी हमें ब्रेकआउट नहीं मिला, कोई भी कैंडल का हाई नहीं ब्रेक हुआ, लेकिन जैसे ही यहाँ पर कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव हमें दिया। अप्रॉक्सीमेटली 17,890 से 17,950 तक का मूव हमें देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छा मूव है गाइस। 70 पॉइंट्स बहुत अच्छा मूव होता है निफ्टी में। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे जो हाईज थे मार्केट ने उसके अराउंड आकर एक रेजिस्टेंस लिया और फिर दोबारा हमें सेलिंग देखने को मिली। लेकिन वही है गाइस, जो हमारे सपोर्ट्स बन चुके थे नीचे लोअर लेवल्स के, सुबह मार्केट ने वहाँ पर दोबारा सपोर्ट लिया। और अगर आप क्लोजली इस कैंडल को देखें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक बहुत अच्छी इनसाइड कैंडल बनाई और एक बहुत छोटे एसएल के बाद हमें एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला मार्केट्स में। और मार्केट्स फिर ट्रेंड करती गई डे एंड तक और एक बहुत अच्छी हमें क्लोजिंग मिली है निफ्टी में। अगर हम कल की ट्रेडिंग की बात करें, आइए 15 मिनट चार्ट्स देखते हैं। तो क्लियर है गाइस, अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम एक छोटे एसएल के साथ ट्रेड कर सकते हैं। बट गाइस टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है हमको। बट टारगेट बड़ा हमें कब रखना है, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होती है और थोड़ी सी सेलिंग होती है, हमें मान लो थोड़ी सी रेड कैंडल्स देखने को मिलती हैं, और फिर जब हमें एक डोजी टाइप की कैंडल मिलती है और इसका ब्रेकआउट होता है और हाइज ब्रेक होते हैं, तो हमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस मूव में फ्रेश बुल्स एक्टिवेट होंगे, जो कि एक फ्लैट ओपनिंग के बाद क्रॉसओवर में नहीं होंगे। इसलिए गाइस हमें ध्यान रखना है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होती है तो हम टिल 10 o'clock ट्रेड करना प्रेफर नहीं करेंगे। मार्केट्स में सेल ऑफ आ सकता है, और अगर एक अच्छा सेल ऑफ आता है और आज की क्लोजिंग पे मार्केट्स सपोर्ट लेकर फिर हमें एक अप मूव मिलता है, तो वो हम श्योरली ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। क्योंकि गाइस हमें नोट करना है, विक्स डेली गिर रहा है। विक्स ने एक हाई लगाया था अपना 20 का रिसेंट टाइम्स में, अगर आप नोट करें
हम डेली चार्ट देखते हैं इंडिया विक्स का, तो आप नोट करें बीच में विक्स हाई आने लग गया था। अगर इस लेवल को देखें 20, 20.8, 20.1, तो मार्केट्स ने दोबारा से विक्स डाउन आने लगा है, मतलब कि मार्केट में फियर कम हो रहा है और मार्केट्स दोबारा अपने विक्स को यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है विक्स, और फिर हमें एक हाई देखने को मिल सकता है विक्स में। तो इम्पोर्टेंट है हम विक्स का भी ध्यान रखें कि विक्स कैसा प्ले आउट कर रहा है। विक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि अगर विक्स हाई होगा तो हमें सेल ऑफ भी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, हमें लंबे सेल ऑफ मिलेंगे और रिकवरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। इसलिए विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जब तक विक्स डाउन है हम बुलिश ट्रेड्स ही देखना प्रेफर करेंगे। गाइस ये बहुत सबको लगता है कि मार्केट्स एक बहुत एक्सपेंसिव है, बट वी आर नो वन टू जज। अगर मार्केट्स ऊपर जाना चाह रहे हैं, मार्केट्स ऊपर का प्राइस एक्शन बना रहे हैं, तो हमें मार्केट्स के साथ प्ले करते चलना है। अगर हमें नेक्स्ट लेवल्स की बात करें तो 18,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट्स ने 18,000 ब्रीच किया तो विद इन 2-3 डेज हमें 18,120 भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम आगे के लेवल्स डिसाइड करेंगे। बट जैसा कि आप जानते हैं हमने 16,700 के ब्रेक होने पर भी नेक्स्ट लेवल्स दिए थे 17,450 के, और अब उसके बाद 17,800 एंड नाउ 18,120 इज अ रियलिटी। मार्केट्स बुलिश हैं, मार्केट्स आ सकती हैं। वो बात अलग है कि हम 1-2 डोजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट्स थोड़ा सा हॉल्ट करके अगर हमें ब्रेकआउट देती तो वो ज़्यादा अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा मार्केट्स में। बट स्टिल गाइस बिना बात के पुट्स लेने का कोई मतलब नहीं बनता। Markets may seem expensive but markets are bought into very quickly even after the sell off, जबकि सेल ऑफ तेज़ आना चाहिए बट बुलिश मोमेंटम बहुत तेज़ आता है जैसा कि आपने देखा। इसलिए गाइस हमें मार्केट के ट्रेंड को राइट करना है। जब तक मार्केट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, जब तक 17,800 इंटैक्ट है, उसके नीचे प्राइस एक्शन नहीं बनता, तब तक हम मार्केट्स में बुलिश रहेंगे। आइए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेलिंग के बाद बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली। एक्चुअली बैंक निफ्टी आज स्ट्रॉन्ग रहा निफ्टी से। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने 15 मिनट के चार्ट पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी, अपने हाई से भी ऊपर क्लोजिंग दी है। तो क्लियर है गाइस बैंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। फ्लैट ओपनिंग के बाद एक अगर पॉजिटिव 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग मिलती है हमें हाइज के ऊपर तो पॉजिटिव ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। कंपैरेटिवली बुलिशनेस बैंकिंग सेक्टर्स और बैंकिंग स्टॉक्स में ज़्यादा है। HDFC बैंक को जो हमने टारगेट दिया था 1520 का, करंटली HDFC बैंक ने क्लोजिंग दिया 1511 पर, तो बहुत अच्छा मूव दिखा रहा है HDFC बैंक भी। रिलायंस का टारगेट हमारा 2720 और करंटली 2661 पे है। आज बहुत लो था रिलायंस, बट एंड में आते आते बहुत ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दी है रिलायंस ने भी, इसलिए मार्केट्स कंपैरेटिवली बुलिश हैं। बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा 39,200 लेवल्स, जो कि हमारे लिए सपोर्ट आ रहे हैं। आजकल वो 39,300 समथिंग है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लो कंसीडर किया जा सकता है। अग्रेसिव ट्रेडर्स अगर 39,300 के नीचे विद प्राइस एक्शन क्लोजिंग मिलती है कोई भी 5 मिनट की कैंडल की, तो शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं। बट गाइस एक छोटा ही एसएल रखिएगा, प्रीवियस 5 मिनट कैंडल के हाई का ही एसएल रखिएगा, ज़्यादा एसएल नहीं देना हमें बिल्कुल भी। बट मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा अगर 39,300 के नीचे मार्केट्स एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करती हैं इंट्राडे बेसिस पर। और अगर हम पोजिशनल बेसिस पर बात करें तो मार्केट का ट्रेंड कब बदल सकता है, जैसे ही मार्केट क्लोजिंग देगी, बैंक निफ्टी क्लोजिंग देगा बिलो 39,000 तो ही मार्केट का पोजिशनल मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। इसलिए गाइस 39,000 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। नेक्स्ट लेवल्स बैंक निफ्टी के जो टारगेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 40,000 लेवल्स जब हमें देखने को मिलेंगे, वहाँ पर हम प्राइस एक्शन देखेंगे कि कैसा प्राइस एक्शन बनता है। अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग आना शुरू होती है तो हम ज़रूर ट्रेड्स इनिशिएट करेंगे, कॉल सेलिंग पोजीशंस। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल हाउस ऑफ चार्ट्स, जहाँ पर डेली मार्केट अपडेट्स और लाइव मार्केट कमेंट्री प्रोवाइड कराई जाती है। अभी कल के ट्रेल प्लान का वॉइस नोट भी प्रोवाइड कराया जाएगा चैनल पर, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस।